ये कहानी है कैरोली नाम के एक आदमी की, जो हंगरी की सेना का एक जवान था। कैरोली को शूटिंग का बड़ा शौक था और वो विश्व का सबसे सफल पिस्तौल शूटर बनना चाहता था, और कहीं ना कहीं उसे अपना सपना पूरा होते हुए भी दिखाई दे रहा था। 1938 में हंगरी में नेशनल गेम्स का आयोजन हुआ और अपनी मेहनत और टैलेंट के प्रदर्शन दिखाते हुए कैरोली ने नेशनल गेम्स में जीत हासिल कर ली। कैरोली की लगन और मेहनत को देखकर हंगरी की जनता को इतना यकीन हो गया था कि 1940 में होने वाले ओलंपिक में कैरोली ही जीतेगा। जरा सोचिए उस आदमी का क्या जज्बा होगा कि उस आदमी से ज़्यादा दूसरे लोगों को उस पर इतना यकीन था कि 1940 में होने वाले ओलंपिक में वही जीतेगा। लेकिन 1938 के नेशनल गेम्स में जीतने के बाद कैरोली के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। नेशनल गेम्स के 2 या 3 महीने के बाद ही जब कैरोली आर्मी कैंप में ट्रेनिंग कर रहे थे तो एक हैंड ग्रेनेड फेंकते वक्त वो उनके हाथ में ही फट गया, और जो उनका बेस्ट शूटिंग हैंड था, जिस हाथ को उन्होंने बचपन से ट्रेनिंग दी थी, वो हाथ उनकी बॉडी से अलग हो गया। ये खबर सुनकर पूरा देश गम में डूब गया, क्योंकि 1940 में ओलंपिक होने वाले हैं और कैरोली का अब वही हाथ नहीं रहा जिससे वो शूटिंग करते थे। अब कैरोली सोच में पड़ गए। मुझे आप बताइए, जिस इंसान का बचपन से एक ही सपना था, एक ही लक्ष्य था, और कुदरत ने उसके साथ ऐसा कर डाला, तो उस इंसान पर क्या बीत रही होगी। अपने राइट हैंड को कैरोली ने इतनी ट्रेनिंग दी थी, इतनी प्रैक्टिस की थी, ऐसा बना डाला था अपने हाथ को कि अगर उनसे कल ही ओलंपिक लड़वा लो तो वो जीत जाते। लेकिन ओलंपिक के 2 साल पहले ही उनका हाथ उनके पास नहीं था। अब कैरोली ने यह सोचा कि मेरे पास जो नहीं है, जो चला गया, उसके बारे में सोचकर आंसू बहाने से जो चला गया है वो तो मुझे नहीं मिलने वाला, और मेरे पास जो है उस पर मैं टाइम दूँ तो मुझे गम नहीं होगा। और कैरोली के पास क्या था? कैरोली के पास था उनका एक लेफ्ट हैंड, वो लेफ्ट हैंड जिससे वो लिख तक नहीं सकते थे। तो कैरोली ने बिना किसी को बताए अपने लेफ्ट हैंड से पिस्तौल शूटिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी, और इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं थी। और ठीक 1 साल बाद 1939 में हंगरी में फिर से नेशनल गेम्स का आयोजन हुआ। ध्यान से सुनिए, नेशनल गेम्स का आयोजन हुआ, ओलंपिक का नहीं। ओलंपिक 1940 में होने वाले थे, और उससे 1 साल पहले फिर से हंगरी में नेशनल गेम्स का आयोजन हुआ, और कैरोली भी वहाँ पहुँचे। तो वहाँ मौजूद सभी पिस्तौल शूटर ने उन्हें शुक्रिया कहा कि उनके साथ इतना सब कुछ हो गया और इस हालत में भी वो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आए। ये सुनकर कैरोली ने जवाब दिया कि मैं यहाँ पर तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि तुमसे मुकाबला करने के लिए आया हूँ। तैयार हो जाओ। कैरोली की बात सुनकर वहाँ खड़े सारे लोग हैरान रह गए। वहाँ पर बेस्ट शूटर थे जो कि अपने बेस्ट हैंड के साथ आए थे, लेकिन कैरोली अपने ओनली हैंड के साथ आए थे। कैरोली ने उस खेल में हिस्सा लिया और उस खेल में अपने ओनली हैंड से जीत हासिल की, और सभी लोगों को ये बता दिया कि 1940 के ओलंपिक में भी जीत के दावेदार वही है। अब कैरोली को 1940 में होने वाले ओलंपिक का इंतज़ार था, और उसके लिए वो और भी कड़ी मेहनत करने लगी। लेकिन किस्मत फिर से कैरोली के साथ नहीं थी, और 1940 में होने वाले ओलंपिक वर्ल्ड वॉर की वजह से कैंसिल हो गए। इस बात से सारे लोग दुखी थे, लेकिन कैरोली ने हिम्मत नहीं हारी और अपना सारा फोकस 1944 के ओलंपिक पर लगा दिया। लेकिन फिर वर्ल्ड वॉर की वजह से 1944 के ओलंपिक भी कैंसिल हो गए। सफलता मानो कैरोली का इम्तिहान ले रही थी। ओलंपिक के बार बार कैंसिल होने की वजह से कैरोली की उम्र भी बढ़ रही थी, और सभी लोग ये सोच रहे थे कि क्या अब भी कैरोली उतनी ही उत्साह और जोश से खेल सकेंगे जितनी उत्साह से वो पहले खेलते थे। लेकिन कैरोली ने इतनी परेशानियों के बाद भी हार नहीं मानी, और उन्होंने फिर से 1948 में होने वाले ओलंपिक पर फोकस किया। 1938 में कैरोली की उम्र 28 ईयर की थी, और 1948 में मतलब कि पूरे 10 साल के बाद कैरोली की उम्र 38 ईयर की हो गई। मतलब कि जहाँ से कैरोली ने वापसी की थी अपने लेफ्ट हैंड से, अपने लेफ्ट हैंड के साथ,
उस बात को पूरे 10 साल बीत चुके थे, लेकिन कैरोली ने हिम्मत नहीं हारी और 1948 के ओलंपिक में हिस्सा लिया। ओलंपिक शुरू हुआ और कौन जीता? वो जिसके पास सिर्फ एक हाथ था, द वन हैंडेड कैरोली। ज़्यादा उम्र होने और सिर्फ एक हाथ होने के बावजूद उन्होंने ओलंपिक में हिस्सा लिया और जीत हासिल की। दिस इज़ अ रियल स्टोरी और हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमारे पास क्या नहीं है ये सोचते रहने से और इस पर वक्त ज़ाया करने से बेहतर है हमारे पास जो है इससे कुछ बेहतर किया जाए।